ज्योतिष एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने देवगुरु बृहस्पति की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव अब तक मैंने आपको बताया मेष से लेकर वृश्चिक राशि वालों के लिए, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि धनु राशि पर देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। 13 अप्रैल को सुबह 7:28 पर देवगुरु बृहस्पति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में कुंभ राशि से अपनी खुद की राशि यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 1 वर्ष यानी 22 अप्रैल वर्ष 2023 तक वे मीन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और जैसा कि गुरु शब्द में ही है, गु यानी अज्ञान और रू यानी नाशक, यानी अज्ञान का नाशक ग्रह गुरु को माना गया है। विद्वानों के प्रति ग्रह ये माने गए हैं। ये एक पुरुष ग्रह है। संयम, नम्रता, गंभीरता, न्याय, धन और उत्तम भाग्य के कारक ग्रह इन्हें कहा जाता है। धन और पुत्र संतान की प्राप्ति कराने वाले और विवाह कारक ग्रह के रूप में इन्हें देखा जाता है। विवाह के समय गुरु के बल को अवश्य देखा जाता है। गुरु प्रातः काल के स्वामी हैं। उत्तर दिशा, वृद्ध व्यक्ति और व्यापारी वर्ग पर इनका आधिपत्य रहता है। अगर कुंडली में पुरुष राशि में यानी 1, 3, 5, 7, 9 और 11 नंबर की राशियों में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो तो जातक प्रारंभ से ही स्वतंत्र व्यवसाय करता है। दसमस्त गुरु हमेशा नौकरी करवाते हैं। देखिए, कुंडली में केंद्र स्थान में गुरु बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। लग्न से सुख स्थान में अच्छे, सुख स्थान से सप्तम भाव में और सप्तम भाव से दशम भाव में उत्तरोत्तर उत्तम परिणामों की प्राप्ति करवाते हैं। देवगुरु बृहस्पति मीन और धनु राशि के स्वामी है और कर्क में उच्च के और मकर राशि में नीच के प्रभाव दिखाते हैं। देवगुरु बृहस्पति स्वग्रही और उच्च के होकर यदि केंद्र स्थान में विराजमान हो तो हंस नामक महापुरुष योग भी बनाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की चंद्रमा के साथ युति गज केसरी योग का निर्माण करती है। अब देवगुरु बृहस्पति का लीवर, त्वचा और मोटापन पर अधिकार होता है। 42वें वर्ष के बाद की आयु पर देवगुरु बृहस्पति का अधिकार होता है। इनकी दृष्टियां पंचम, सप्तम और नवम दृष्टियां बहुत ही शुभ फलदायक रहती है। तो अब हम जान लेते हैं कि धनु राशि वालों पर देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट रहेगा। देखिए, आपकी राशि स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं और आपके सुखेश भी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि सुख स्थान में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। बहुत ही बढ़िया देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन केंद्र में बन रही है। ये हंस नामक महापुरुष योग धनु राशि वालों के लिए बना रहे हैं। आपके लग्नेश का हंस नामक महापुरुष योग बनाते हुए सुख स्थान में बैठना धनु राशि वालों के लिए बहुत ही लाभदायक और कल्याणकारी परिणामों को लाने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की तीनों दृष्टियां, पंचम दृष्टि जो कि आपके उच्च के स्थान अष्टम भाव पर पड़ रही है, देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है और नवम दृष्टि से वे आपके द्वादश स्थान को देख रहे हैं, यानी इनकी दृष्टियां भी इन तीनों स्थानों पर बहुत ही शुभ प्रभाव डाल रही है। अब आपके लग्नेश हैं और लग्नेश अपने से चौथे यानी सुख स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं। हंस नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। ये टाइम पीरियड धनु राशि वालों के लिए गोल्डन टाइम पीरियड रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति के शानदार रिजल्ट आपको इस वर्ष देखने को मिलेंगे। ये जो समय है ये आपकी लग्जरी में वृद्धि करेगा, आपकी आर्थिक उन्नति करवाएगा, वहीं नए घर का सपना भी आपका पूर्ण करवाएगा। नई नई प्रॉपर्टीज आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार में आपको गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में माना जाएगा। परिवार में आपका सम्मान और अधिक ऊंचा होता हुआ आपका कद दिखाई देगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति
सुख स्थान में बैठकर आपके सुखों में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। नए और लग्जीरियस वाहन की खरीदारी का सपना भी आपका इस समय पूर्ण हो जाएगा। वहीं चूंकि आपके लग्नेश हैं और सुख स्थान में जाकर बैठे हैं, तो आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, पर्सनैलिटी में वृद्धि करेंगे। वहीं लोगों में आपका प्रभाव और अधिक बढ़ेगा। इस समय आपके शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। जो लोग अब तक आपसे थोड़ा सा गैप बनाकर चलते थे, वे भी अब आपसे मित्रता करने का, आपसे निकटता बढ़ाने का प्रयास करेंगे। समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। ददियाल से आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। वहीं ददियाल से लाभ की संभावनाएं भी इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में उत्पन्न करेंगे। ये दोनों स्थान, लग्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सुख स्थान भी व्यक्ति के लिए सुख, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आता है। इन दोनों स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति के शानदार परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। चूंकि सुकेश अपने ही घर के अंदर हंस नामक महापुरुष योग बनाकर बैठे, तो मतलब आप समझ लीजिए सोने पे सुहागा जैसी पोजीशन आपको इस साल देखने को मिलेगी। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों पर। चूंकि आप सभी जानते हैं कि इनकी दृष्टियां बहुत ही शुभ और मंगलकारी होती है। देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से अपने उच्च स्थान को देख रहे हैं। अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि आपके रोजमर्रा की रूटीन लाइफ को एकदम सिस्टमैटिक और परफेक्ट बनाते हुए दिखाई देंगे। कर्ज की समस्या आपकी इस समय खत्म हो जाएगी। बहुत लंबे टाइम से यदि आप किसी से उधार लेकर काम चला रहे थे या फिर लोन लिया हुआ और आप उससे बहुत परेशान हो चुके थे कि ये पैसा मैं कब चुकाऊंगा, तो अब आप वो पैसा चुका पाएंगे। वहीं आपके कार्यों में आप उन्नति और प्रगति करेंगे। शत्रु चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वहीं यात्राएं तो आपकी होगी, परंतु वो यात्राएं या तो आध्यात्मिक होगी और या जिस उद्देश्य से यात्रा होगी, निश्चित रूप से उस उद्देश्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। शेयर मार्केट, लॉटरी में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में निश्चित रूप से आप लाभ की स्थितियां पाएंगे। ये समय आपके कुलीग्स पर अपना प्रभाव दिखाने का रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो एक लीडरशिप की क्वालिटी आपके अधिकारियों को भी आपके अंदर नजर आएगी और वे आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की बात करें जो कर्म स्थान पर पड़ रही है, ये व्यापारी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छी है और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये शानदार परिणामों वाली रहने वाली है। इस समय नौकरी में आपके प्रमोशन, इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो सपना आपका पूर्ण हो जाएगा। आप अगर जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो आपको बेहतर विकल्प मिलते हुए दिखाई देंगे। अधिकारियों का पूरा सपोर्ट रहेगा। कुछ बड़ी जिम्मेदारियां जिसका सपना हर व्यक्ति देखता है और आपने भी देखा होगा और आप चाह रहे होंगे वो जिम्मेदारियां आपको लीड करने को मिले, तो वो जिम्मेदारियां अब आपको आपके अधिकारियों की तरफ से प्राप्त होगी और एक लीडर की तरह आप काम करके शाइनिंग स्टार बनते हुए अपने कार्य क्षेत्र में दिखाई देंगे। इस समय आपके पिता का भी पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और उनके मार्गदर्शन से आपके कार्यों में आ रही बाधाओं को भी आप दूर कर पाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत ही शानदार रहेगा। टेक्निकल फील्ड में आप उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय विशेष लाभ की परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। वहीं अगर आप मैनेजमेंट का कोई काम करते, कोई बड़ी कंपनी को आप मैनेज कर रहे हैं या फिर कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक और उन्नतिदायक बनने वाला है। काम करने के तौर तरीकों में जैसा भी आप अपडेशन लेकर आएंगे, वो अपडेशन आपके लिए बहुत ही सकारात्मक निकलेगा। स्टाफ का भी पूरा सपोर्ट और सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। अब गुरु की नवम दृष्टि की बात करते हैं। नवम दृष्टि की अगर बात करें तो वो आपके 12th हाउस पर यानी खर्च भाव पर पड़ रही है। देखिए, खर्च भाव पर गुरु की जो नवम दृष्टि पड़ रही है, ये आपके खर्चों में कमी लेकर आएगी। ये दृष्टि आपको विदेशों में जाकर काम करने के अवसर प्रदान करेगी। वहीं अगर आप अपने व्यापार को विदेशों तक फैलाना चाहते हैं या विदेशी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, व्यापार में विदेशी करेंसी चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सहयोग करेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए बाहर जाकर अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के कई मौके प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं धर्म कर्म के कार्यों में आपका पैसा खर्च होगा।
इससे आपको मानसिक शांति की भी अनुभूति होगी। पारिवारिक सदस्यों का पूरा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। यदि नौकरी में कुछ बाधाएं चल रही है, आपको झूठे झूठे आरोपों में बार बार फंसाया जा रहा है, आपके खिलाफ कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी होती रहती है, तो अब उस कंट्रोवर्सी से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके झूठे आरोपों में आप उनसे बरी हो जाएंगे, यानी उनमें आपको क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं कि धनु राशि वालों के लिए गुरु के बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। पर क्या आप चाहते नहीं है कि इसके रिजल्ट और भी अच्छे आपको मिले? ये जो समय देखिए, जब समय शुभ होता है तब व्यक्ति को रिजल्ट को और इम्प्रूव करने के लिए प्रयास भी करने चाहिए और कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ गुरु के कुछ विशेष उपाय जो कि आपकी उन्नति में चार चांद लगा सकते हैं। पहला उपाय, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक रोज संध्या काल के समय लगाना है। कृष्ण भगवान के मंदिर में पीली पोशाक जरूर चढ़ाएं, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया और उन्नतिदायक रहेगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर हो सके तो रोज करें, वरना गुरुवार के दिन जरूर करें। और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी पर संयुक्त रूप से दक्षिणावर्ती शंख में चावल भरकर और चावल से उन पर अभिषेक करें। केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें, अगर हो सके तो केले के वृक्ष को सींचे भी। पीपल के पेड़ में भी पानी आपको प्रतिदिन डालना चाहिए, क्योंकि पीपल में विष्णु भगवान का वास होता है। साथ ही तुलसी दल आपको डेली भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के चरणों में अर्पित करने चाहिए। ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि हर दृष्टि से आपको उन्नति दिलवाएंगे, आपको आगे लेकर जाएंगे। पारिवारिक प्रेम की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से आपकी उन्नति के रास्ते तय करेंगे। तो इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाएं, परंतु ये जो मैंने उपाय आपको बताए हैं वो गोचर के हिसाब से बताएं। क्या आप अपनी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन जानना चाहते हैं? क्या स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है? क्या वे नीच के हैं या उच्च के हैं? शुभ स्थान में बैठकर शुभ फल प्रदान कर रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं? गुरु के ऊपर क्या शनि की दृष्टि है या गुरु की दृष्टियां आपके कुंडली में किन भावों पर पड़ रही है? साथ ही शनि की क्या पोजीशन चल रही है, राहु आपके किस स्थान में बैठे हैं और ग्रहों की स्थिति कैसी है, कौन सी शुभ युतियां हैं आपकी कुंडली में और कौन सी अशुभ युतियां आपकी कुंडली में हो रही है? क्या आप अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं? आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं और उनके उत्तर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं? तो अब आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मेरे पास है। आप घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आप समझिएगा और जानिएगा, एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। इसीलिए उठाइए फोन और स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।